हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम टेस्ट करेंगे महाराणा प्रताप से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अब तक आए हैं वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना और बताना है कि कितने क्वेश्चंस हैं वो आपने सही किए हैं। और भी अगर वीडियोस लेने हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी PDF है वो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट, तो करें शुरुआत फटाफट। तो कर दीजिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सारे के सारे। और ये रहा पहला क्वेश्चन कि शाहबाज खां जो है उन्होंने कुंभलगढ़ पर आक्रमण जो किया था वो कितनी बार किया था। कुंभलगढ़ का दुर्ग जो कि राजसमंद में है, महाराणा कुंभा ने बनवाया था, अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। और यहाँ पर शाहबाज खां जो है 3 बार आक्रमण किया था। ठीक है, कितनी बार आक्रमण किया था? 3 बार किया था। इस दुर्ग के बारे में एक चीज़ याद रखना, इसकी प्राचीर जो है वो उस राजस्थान में जितने भी दुर्ग है सबसे लंबी है। कितने किलोमीटर की है? 36 किलोमीटर लंबी प्राचीर है। और ये इतनी चौड़ी है कि एक साथ इस पर 4 घोड़े दौड़ाए सकते हैं। और जो मामादेव का जो मंदिर है, कुंभ श्याम जी का मंदिर, जिसको मामादेव का मंदिर कहते हैं, ये मामादेव का मंदिर भी है, वो भी इसी दुर्ग के अंतर्गत आता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी यहीं पर मिलती है। ठीक है, कान्या व्यास जी ने जिसकी रचना की थी। दूसरा है कि महाराणा प्रताप का जन्म है, ये जन्म कहाँ पर हुआ था? 9 मई 1540 को जन्म हुआ था, कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, बादल महल में। बादल महल जूनी कचेरी जो है उसमें इनका जन्म हुआ था। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर, 9 मई 1540 को। नेक्स्ट है कि महाराणा प्रताप का हल्दीघाटी युद्ध में सेनापति कौन था। हल्दीघाटी युद्ध 1576 में, और सेनापति था हकीम खां सूरी था, पठान सेनानी। तो ये भी आपका राइट आंसर। चौथा है कि महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व करता कौन था। हरावल सेना था, उसका नेतृत्व भी हकीम खां सूरी ने किया था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 5 है कि हल्दीघाटी के युद्ध को थर्मोपोली की संज्ञा किसने दी थी। थर्मोपोली की संज्ञा दी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दी गई थी। कर्नल जेम्स टोड, जिनको घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। ठीक है, राजस्थान के इतिहास के पिता में भी कहलाते हैं। तो बी आपका राइट आंसर है। 6 आपका है कि महाराणा प्रताप की राजधानियों का सही क्रम बताना है कि राजधानियाँ कौन कौन सी रही थी। पहले गोगुंदा थी, फिर कुंभलगढ़ बनी थी, और फिर चावंड बनी थी। ठीक है, तो गोगुंदा, कुंभलगढ़ और चावंड 1615 तक रही थी चावंड, जब तक मुगलों की मेवाड़ की संधि हो गई थी और उसके बाद में चेंज हुई थी। तो बी आपका राइट आंसर। चावंड से चावंड चित्रकला शैली भी याद रख लीजिए। चावंड चित्रकला शैली की शुरुआत महाराणा प्रताप के टाइम पर ही होती है, और स्वर्णकाल था वो अमर सिंह प्रथम के टाइम पर। अमर सिंह जो कि महाराणा प्रताप के बेटे थे। 7 है कि 8 खम्भों की छतरी जो कि बारडोली के पास में है, ये किसका स्मारक है। 8 खम्भों की छतरी बारडोली में जो है वो महाराणा प्रताप की है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? बारडोली में 8 खम्भों की छतरी जिसको कहते हैं। 8 है कि महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। शाहबाज खां को भेजा था 3 बार आक्रमण करने के लिए। सी आपका राइट आंसर। 9 है कि अक्टूबर 1567 में अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था, मेवाड़ का शासक कौन था। ये तीसरे शाखा की बात है, उसमें महाराणा प्रताप के पिताजी उदयसिंह शासन कर रहे थे, और ये तीसरा शाखा हुआ था। याद रखिए, पहला हुआ था चित्तौड़गढ़ का शाखा 1303 में, दूसरा हुआ था 1534 में, और तीसरा हुआ था 1567 में। 67 में तीसरा शाखा अकबर ने आक्रमण किया था, उदयसिंह शासन कर रहे थे। उदयसिंह कहाँ चले गए थे? उदयसिंह चले गए थे सिरोही। ठीक है, कहाँ चले गए थे? सिरोही चले गए थे, ये भी याद रखना है। तो बी आपका राइट आंसर। 10 नंबर आपका है कि हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों के और प्रताप की सेनाओं के साथ साथ दोनों पक्षों में जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई, तीनों हाथियों के नाम बताने हैं। तो कौन कौन से हाथी थे हल्दीघाटी युद्ध में? लूणा हाथी था, रामप्रसाद था, गजमुख था, और गजराज था। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। घोड़ा था वो चेतक था। 11 है कि हल्दीघाटी की युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है। खमनोर का युद्ध जो कहा है वो कहा है अबुल फजल ने, अबुल फजल के द्वारा कहा गया है। तो सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका ये है कि महाराणा प्रताप से मिलने वाले जो शिष्ट मंडल थे उनके सदस्य और सही क्रम बताना है कौन कौन से थे। ठीक है, तो सबसे पहले आया था जलाल खां सितंबर 1572 में, फिर मानसी आया था 73 में, फिर भगवान दास आया था 73 में, और फिर आया था टोडरमल आया था लास्ट में। तो 1 2 3 4 चारों ही क्रम सही है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। जलाल खां, मानसी, भगवान दास और टोडरमल। नेक्स्ट है कि हल्दीघाटी के युद्ध में एकमात्र इतिहासकार जो था वो कौन था। कौन सा इतिहासकार उपस्थित था? बदायूंनी था। बदायूंनी जो है हल्दीघाटी के युद्ध में मौजूद था। 14 कि महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। कहाँ पर किया था उन्होंने पराजित? उन्होंने किया था कहाँ पर? दिवेर में, दिवेर के युद्ध में। दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में, और इसी को महाराणा प्रताप की जीत का श्री गणेश भी कहते हैं।
नेक्स्ट है कि दिवेर का युद्ध 1582 के बाद में महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी बनी थी? नई राजधानी बनी थी चावंड, जो कि 15 कब तक रही थी? 1615 तक राजधानी रही थी ये। तो डी आपका राइट आंसर। अगला कि महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम बताना है। महाराणा प्रताप के पुत्र था वो था अमर सिंह, या फिर अमर सिंह प्रथम याद रखिए, क्योंकि मेवाड़ में अमर सिंह 2 हुए हैं। तो अमर सिंह प्रथम है और इनका जन्म हुआ था 15 मार्च 1567 को। 15 मार्च 1559 को इनका जन्म हुआ था। अमर सिंह प्रथम है ये। अगला है कि अकबर ने महाराणा प्रताप के पास कौन सा राजदूत नहीं भेजा था? कौन सा नहीं भेजा? जलाल खां को भेजा था, भगवान दास को भी भेजा था, टोडरमल को भेजा था, और एक मानसिंह गए थे, जयसिंह नहीं थे, मानसिंह गए थे। तो डी आपका राइट आंसर। 18 एक प्रसिद्ध इतिहासकार जो मुगल सेना के साथ में था, मुगल सेना के साथ में था बदायूं। ठीक है, बदायूं जो है वो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर इसका सही आंसर। अगला है कि यह अफवाह किसने फैलाई कि बादशाह अकबर शाही सेना लेकर आ रहे हैं? ठीक है, और ये जो अफवाह फैलाई थी उस युद्ध में मेहतर खां ने फैलाई थी। मेहतर खां, बी आपका राइट आंसर। 20 है कि हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का राचिन किसने ले लिया था? और ये किसके द्वारा लिया गया था? राचिन किसने लिया था? झाला मन्ना ने लिया था। महाराणा प्रताप को बचाने के लिए झाला ने लिया था। और झाला मन्ना जो है यानी बीदा जिसको कहते हैं, ठीक है, इनको सुरक्षित स्थान भेज दिया था। और राइट आंसर आपका 1 नंबर। 21 है कि और नीला घोड़ा रो असवार, ये शब्द किसने कहा था? और नीला घोड़ा रो असवार ये कहा था शक्ति सिंह ने, जो महाराणा प्रताप के भाई थे। बी आपका राइट आंसर। 22 है कि चावंड कितने वर्षों तक राजधानी रही थी? चावंड कितने? 1585 में बनी थी, 28 वर्षों तक रही थी नॉर्मली, 28 वर्षों तक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इसका सही आंसर। अगर एक भामा शाह के द्वारा महाराणा प्रताप को दी गई राशि बतानी है। ठीक है, और भामा शाह पुरस्कार जो इसमें भामा शाह ने जो महाराणा प्रताप को राशि दी थी वो दी थी 25 लाख रुपए। 25 लाख 1 नंबर आपका राइट आंसर। 24 है कि अकबर का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान कौन सा था? अंतिम अभियान जो था वो था 84 में, 5 दिसंबर 1584 को। उसके बाद में अघोषित शांतिकाल हो गया था, संधि हो गई थी। बी आपका राइट आंसर। हालांकि संधि नहीं, अघोषित संधि की बात कर रहा हूँ मैं। बी आपका राइट आंसर। चलिए, जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या नाम दिया था? हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था मेवाड़ की थर्मोपली। मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। ठीक है, और दिवेर का युद्ध हुआ था उसको कहा था मेवाड़ का मैराथन। दोनों याद रखिए, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली और मेवाड़ का मैराथन कहा था दिवेर के युद्ध को। 26 है कि राजा टोडरमल को महाराणा प्रताप के पास संधि के लिए कब भेजा था? टोडरमल को भेजा था दिसंबर में, दिसंबर 1573 में भेजा था। ये अंतिम थे, चौथे नंबर पर। 27 है कि किस राजदूत को में सरदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी? किस राजपूतों में फर्जंद की उपाधि दी थी? मानसिंह को दी थी, अकबर ने दी थी फर्जंद की उपाधि मानसिंह को। डी आपका राइट आंसर। 28 अकबर के द्वारा प्रताप के पास भेजा गया पहला राजदूत बताना है, और सबसे पहले भेजा था जलाल खां को। पहले जलाल खां को, फिर मानसिंह, फिर भगवान दास और फिर टोडरमल को भेजा था। 29 है कि हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन लेके आने का मुख्य उद्देश्य रहा था। 1 नंबर आपका सही है। अगला कि दिवेर के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी बनी थी? चावंड बनी थी। चावंड को राजधानी बनाया गया था, तीसरे नंबर की राजधानी थी। और हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने। खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था। अगला कि महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो लगभग 24 वर्षों तक शासन किया था। 1597 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और अगला है कि अक्टूबर 1567 में अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग घिराव के समय मेवाड़ का शासक कौन सा था? चलिए रिपीट हो गया क्वेश्चन। उदयसिंह शासन कर रहे थे। उदयसिंह थे महाराणा प्रताप के पिताजी। ये बताइए कि मेवाड़ के इतिहास में किसे उदयपुर राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी? और ये किसने दी थी? पन्ना धाय ने दी थी। पन्ना धाय ने महाराणा प्रताप के पिताजी को बचाने के लिए। 34 है कि पन्ना धाय और दुर्गादास से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वो क्या है? इनसे प्रेरणा क्या मिलती है? कि देश के लिए बलिदान देना, स्वामी भक्ति की प्रेरणा मिलती है। तो सी आपका राइट आंसर। अगला है कि अकबर ने चौथी बार 1580 में प्रताप को पकड़ने के लिए किसको भेजा था? 1580 में भेजा था अब्दुल रहीम खाने खाना को। अब्दुल रहीम खाने खाना को, राइट आंसर सी हो जाएगा। और लास्ट में अंतिम बार गए थे जगन्नाथ जो है, ये 5वीं बार गए थे। जगन्नाथ की 32 खम्भों की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? 32 खम्भों की छतरी है मांडरगढ़ में। और ये अंतिम अभियान सैनिक अभियान लेके गए थे, 5वां अभियान ये लेके गए थे। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। 37 है कि अकबर के समकालीन कौन थे? तो सारे थे। पहले उदयसिंह था, उदयसिंह के बाद में महाराणा प्रताप आए, महाराणा प्रताप के बाद में अमर सिंह आया। तो तीनों ही थे। ठीक है, उदयसिंह के बेटे महाराणा प्रताप के बेटे थे अमर सिंह। तीनों ही अकबर के समकालीन रहे थे।
38 महाराणा प्रताप को विधिवत राज्याभिषेक समारोह जो है वो मनाया था, वो कहाँ पर मनाया था? विधिवत रूप से हुआ था कुंभलगढ़ में, पहले गोगोंदा में हुआ था और फिर कुंभलगढ़ में। बी आपका राइट आंसर। अगला है कि सम्राट अकबर का पहला प्रतिनिधि जलाल खां क्रोची महाराणा प्रताप के पास कब भेजा था? जलाल खां को भेजा था पहले वाल 72 में, ठीक है। पहला जो प्रतिनिधि भेजा था एक्चुअल में 972 में भेजा था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर आपका सही आंसर। अगला है कि हल्दीघाटी की युद्ध में शाही सेना के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार भी उपस्थित थे, तो कौन कौन से इतिहासकार थे शाही सेना के साथ में? शाही सेना के साथ में था अब बदायूं था, अल बदायूं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि चेतक की जो छतरी बनी हुई है ये कहाँ पर है? चेतक की छतरी है बलीचा गांव में बनी हुई है, ठीक है। महाराणा प्रताप की और शक्ति सिंह दोनों भाई जो है ये बलीचा गांव के पास में एक नाले के किनारे में रहे थे और चेतक की आखिरी सांस वहीं पर ली थी, तो वहीं पर नॉर्मली इनकी छतरी बनी हुई है। 42 है कि हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए किसके नेतृत्व में शाही सेना भेजी थी? हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में भेजा था शाहबाज को। किसको भेजा था? शाहबाज, 1 नंबर राइट आंसर। 43 है कि अकबर का प्रतिरोध करने वाला राजपूताना का जो पहला शासक कौन था? और पहला शासक रावचंद्र सेन आते हैं, क्योंकि इनको मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं। मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहलाता है, भोला बिसरा राजा कह दीजिए, वीर समर्थी राजा कह दीजिए। और 44 है कि 1615 ईस्वी में अमर सिंह और किस मुगल सम्राट के मध्य संधि हुई थी? अमर सिंह जो कि महाराणा प्रताप के बेटे थे, तो जहांगीर और अमर सिंह के बीच में संधि होती है, ठीक है। जहांगीर और उनके बीच में होती है, हालांकि खुर्रम उनके बीच संधि होती है, लेकिन शासक की बात है कि शासक कौन था। खुर्रम और अमर सिंह के बीच में संधि हुई थी 1615 में मेवाड़ मुगलों के बीच में, लेकिन शासक की बात कर रहे हैं। और महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम स्थायी जीवन कहाँ व्यतीत किया था? अंतिम स्थायी जीवन किया था व्यतीत चावंड में, अंतिम स्थायी तौर पर, तो डी आपका राइट आंसर। तो ये थे 45 क्वेश्चन, और 45 में से कितने आपने सही किए कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर ये आपको पसंद आता है तो हम ऐसे अलग अलग शासकों के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम कवर करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट शासक है उनके बारे में, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।